रुको भैया, आपने तो खाना खाया ही नहीं अपना। दरअसल दीदी, भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा भूख शायद इस लड़के को लग रही थी। और इसका चेहरा देख के ऐसा भी लग रहा था कि इसने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया। बस इसलिए मैंने अपने खाने की प्लेट इस बेचारे को दे दी। कोई बात नहीं भैया, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। नहीं दीदी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल दूसरी प्लेट लेने के पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आते जाते कभी भी दे देना, मैं प्लेट लगा देती हूँ, आप खा लो। अरे नहीं दीदी, मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। मेरा कुछ पता नहीं रहता, आज यहाँ कल वहाँ। और वैसे भी जिन पैसों के मैंने आपसे छोले कुलचे लिए थे ना, ये पैसे भी मेरे पास आखिरी पड़े थे। कोई काम काज है नहीं, पता नहीं आपको देने के लिए पैसे हों या ना हो, या कल को इधर का चक्कर लगे भी या ना लगे, तो मैं आपसे उधार नहीं ले सकता। तो क्या हुआ भैया, कभी चक्कर लगे तो पैसे दे जाना, वरना क्या ही हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दुकान पे कोई भी आए ना, वो खाली पेट ना जाए। दीदी, मैं ना बहुत खुददार इंसान हूँ, मुझे ऐसे किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता। देखिए, ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो कहीं ना कहीं खाने का इंतज़ाम तो कर ही देगा। देखते हैं शाम तक खाना मिलता है या नहीं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। भैया वैसे भी आप शक्ल से ना बड़े ईमानदार इंसान लग रहे हो, और आपने अभी भगवान का नाम लिया है, और भगवान खुद चाहते हैं कि आप मेरी रेडी से खाना खाकर जाओ। अभी रुक जाओ, मैं लगवाती हूँ। देवा भाई, एक प्लेट लगाना। ये लो भैया। धन्यवाद दीदी। बेचारे भैया, सच खाए किसी इंसान ने, मजबूरी ना इंसान को भूखा ही मार देती है। सुनो, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। क्या तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? जी आती है, लेकिन आप मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखो, दरअसल क्या है ना, मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है जिसमें मैं ड्राइवर्स को हायर करता हूँ। तुम चाहो तो उसमें काम कर सकते हो। जी, काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं है मेरे पास। लाइसेंस की चिंता तुम मत करो, लाइसेंस मैं बनवा दूंगा तुम्हारा। उसमें 1 महीने का समय जाएगा, जब तक तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा, और रहने का भी। और तुम्हारी सैलरी होगी पूरे 20,000 रुपये। बताओ, मंजूर है तुम्हें? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दरअसल मैंने तुम्हें देखा कि तुम कितने ज़्यादा मजबूर हो, और फिर भी भूखे होने के बावजूद तुमने अपना खाना उस भूखे को दे दिया। तुमने अपनी परवाह नहीं करी, उस लड़के की परवाह करी। और तुम जानते हो, मुझे अपनी ट्रैवल एजेंसी में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो अपने से ज़्यादा अपनी पैसेंजर की परवाह करें, उनको सेफली उनके घर तक पहुँचाए। क्योंकि पैसेंजर्स के पास भरोसा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर ही होता है। और जो भी मैंने देखा है ना, उसे देखकर लगता है कि तुम अपने से ज़्यादा परवाह अपनी पैसेंजर की करोगे। तो बोलो, करना चाहोगे ये काम? जी सर, अगर आप मुझे नौकरी के लिए पूछ रहे हो तो मैं नौकरी ज़रूर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा इंसान आप मुझे समझ रहे हैं, मैं आगे भी वैसा ही रहूँ, आपको कभी भी निराश ना करूँ। ठीक है, फिर ये मेरा कार्ड है। सुबह 9 बजे इस पते पर आ जाना। मैं जब तक तुम्हारे लाइसेंस बनवाने की तैयारी करवाता हूँ, और हाँ, तुम्हें कुछ एडवांस भी दे दूँगा, जिससे तुम्हारा 1 महीने का खर्चा चल जाएगा, और रहने की जगह भी दे दूँगा। ठीक है? अब तुम्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी धन्यवाद, मैं कल आपको टाइम से मिल जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, चलता हूँ। जी।
मैडम हटिए यहाँ से, हटिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आके मुझसे बदतमीजी करने की? और तू मेरी चेयर पे कैसे बैठा है? और यहाँ से अभी के अभी। चुप रहिए, दिमाग खराब कर रही हैं आप। हम कुछ काम कर रहे हैं ना, काम करने दीजिए, उसके बाद खुद उठ जाएंगे। तू जानता नहीं है कि कौन हूँ मैं? इस कंपनी में मैनेजर हूँ और तू मैनेजर से बदतमीजी कर रहा है। 2 मिनट लगेंगे मुझे तुझे इस कंपनी से बाहर निकालने में। और मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा है? हट यहाँ से। हम अपना काम कर रहे हैं और हमको काम करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। काम कर लूंगा उसके बाद उठ जाऊंगा। भगवान, सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग किसने की? आज ही क्या बॉस से बात करूंगी और तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी। देख, मेरे लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबको देना है। प्लीज उठ जा यहाँ से। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। जो भी बात है बाद में बैठ के कर लेंगे। क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही है? नौकरी पर लगा हो ना, अपनी मर्जी से लगा था। आप बीच में मत बोलिए। 2 मिनट प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, शांत हो जाइए। काम करने दीजिए, काम कर लूंगा उसके बाद खुद उठ जाऊंगा। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब मत बोलिएगा। मेरे कैबिन में आके मेरे लैपटॉप में तू ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहा है जो मुझे नहीं पता? देख, मैं बोल रही हूँ चुपचाप से उठ जा यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चाहता है ना कि अगर नौकरी से ना निकालू तुझे तो अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकल जा, वरना आज शाम को तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। तुझे सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सब सुनाई दे रहा है पर उठूंगा नहीं। भगवान, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल वागल हो गया है क्या? आपको जो समझना है समझते रहिए। जब तक अपना काम ना कर लूं तब तक उठूंगा नहीं। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मुझे आज शाम को सर को क्लियर करके देना है। अगर वो मैंने सर को नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी चेयर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत बोल। 2 मिनट, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलते रहिएगा, बड़बड़ाते रहिएगा, हम खुद उठ जाएंगे। तो 2 मिनट तो शांत रहने दीजिए। हम जानते हैं कि मैनेजर का कुर्सी है, हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना। अरे अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो यहाँ इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? किसी अच्छी कंपनी में जाना, अच्छी ठीक पोस्ट पे काम कर। अगर तुझे चेयर पे बैठ के लैपटॉप चलाने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तो किसी और कंपनी में जाके काम कर। मेरा काम खराब मत कर। मैडम आप कितना बड़बड़ाती है, बक 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 बस करे जा रही है। आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, हम खुद अपनी सैलरी में से पैसे कटवा कर सारा पैसा चुका देंगे। पर शांत तो हो जाइए आप क्या करिए, दिमाग खराब करिए मेरा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, काम में मन नहीं लग रहा है आपकी वजह से। सैलरी में से कटवाएगा पैसे? तेरी सैलरी है ही कितनी? 10,000 रुपए कमाता है तू महीने के, और ये लैपटॉप ये 80,000 रुपए का है। 8 महीने भी काम करेगा ना इस कंपनी में तब भी तू उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। चल उठ, बहुत देर होगी तुझे। पूरे 1 साल का रख लीजिएगा, पर शांत आने। डन, हो गया मेरा काम। आपको आकर यहाँ पर बैठना है ना, बैठ जाइए। आइए। पता नहीं क्या कर रहा था तू मेरे लैपटॉप में। और ये जो तूने मेरे कैबिन में घुस के बदतमीजी की है ना मेरे साथ, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये मैं सोची कि भूल जाऊंगी। नौकरी से तो मैं तुझे निकलवाऊंगी। पहले मैं चेक कर लूं कि तूने किया क्या है मेरे लैपटॉप में। अमृता, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? मॉर्निंग सर। सर बस उसी पे काम कर रही हूँ, अब थोड़ी बहुत देर में कंप्लीट कर दूंगी। 4 दिन से सुन रहा हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। कब कंप्लीट करोगी तुम इस प्रोजेक्ट को? क्लाइंट आके बाहर बैठा हुआ है, उनको क्या जवाब दूं मैं? 4 दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना था, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, अब तो तुमसे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। सर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना सर, ये मेरे कैबिन में अचानक से आ गया और बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। इनफैक्ट सर ये मेरे पता नहीं लैपटॉप में क्या कर रहा था, कम से कम इसने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया सर। सर इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वरना अब तक मैं खत्म कर देती सर। मुझे वो सब नहीं सुनना, तुम्हारे बहाने सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, समझी तुम? अगर काम हो रहा है तो करो, वरना निकलो यहाँ ऑफिस से। सर ऐसा मत बोलिए सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें। 5 मिनट में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे मीटिंग रूम में मिलो, वरना भूल जाना इस नौकरी को, समझी? सर रुके, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप लेकर जाइए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैनेजर है, प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करना था। ये कह रही प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तुम कह रहे हो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और तुम्हारा जो काम है वो जाके करो, समझे? तुम यहाँ ऑफिस में आके दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये तो तूने पहले मेरा दिमाग खराब किया, अब सर का भी दिमाग खराब करना चाहता है। सर ये ना पूरी मुसीबतों की जड़ है। सर इसको नौकरी से निकाल दीजिए प्लीज, और 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेके आती हूँ आपके पास। सर हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना सर? आप एक काम करिए, चेक कर लीजिए।
वाह अमृता, ये प्रोजेक्ट तो तुमने काफी अच्छा बनाया है। फिर तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है? खामोखा मैंने तुम्हें इतना सुना दिया यार, सॉरी। हाँ सर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, मैं बस काम करने स्टार्ट ही किया था, मुझसे हो ही नहीं रहा था सर। मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा टफ है ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये कंप्लीट कैसे हुआ मैं नहीं जानती। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैंने सर, मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन राहुल, ये प्रोजेक्ट तो काफी टफ था। अमृता पिछले 4 दिनों से लगी हुई है, इससे कंप्लीट नहीं हो पाया और तुमने कुछ मिनटों में कंप्लीट कर दिया। लेकिन कैसे? तुम तो एक मामूली से गार्ड हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ सर। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे बाबूजी ने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर गया था और अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा था। पर अचानक उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर को निकाला गया, जिसमें से मैं भी एक था। कंपनी को लॉस हो रहा था इसकी वजह से। ये नहीं है कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था सर, किस्मत इतनी बुरी कि उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला और बाबूजी की तबीयत ख़राब हो गई। अब काम ढूंढता या फिर बाबूजी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करता, समझ में नहीं आया। कोई नौकरी करनी ही थी, आपकी कंपनी में गार्ड की वैकेंसी चल रही थी, ज्वाइन कर लिया ताकि 2 वक्त की रोटी घर में नसीब हो पाए और बाबूजी की दवाइयाँ आ सके। इसलिए सर 3 महीने से आपकी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, पर किसी को बताया नहीं क्योंकि सब मजाक उड़ाते। पर मुझे तो नॉलेज थी सर, आप परेशान दिख रहे थे, मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी में सर अगर परेशान है और मेरे पास वो टैलेंट है, मुझे जानकारी है, तो क्यों ना सर की मदद किया जाए। बस इसलिए मैनेजर साहिबा बहुत परेशान थी और काम कर रही थी, मैंने इनको उठाया और इनको बिना बताए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। सर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बस एक छोटा सा एरर था जो शायद मैनेजर साहिबा ध्यान नहीं दे रही थी। बस उसे मैं सबमिट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप निश्चिंत रहिए और ले जाइए, मीटिंग कर लीजिए। हाँ यार राहुल, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज ये प्रोजेक्ट का काम नहीं होता और ये प्रोजेक्ट तुम ठीक नहीं करते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम इतने टैलेंटेड हो। खैर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझा नहीं सर। वो क्या है ना, हमारी कंपनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जो हमारा पुराना इंजीनियर था उसने रिजाइन कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण हम प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी सबमिट नहीं कर पा रहे। तो अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हारी इस कंपनी में आने से मेरा भी काफ़ी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा तुमने कुछ मिनटों में ही ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कंप्लीट कर दिया, जिस प्रोजेक्ट को करने में अमृता की हालत खराब हो गई थी। तो अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। सर मेरे लिए तो खुशी की बात है, सच में आप मुझे नौकरी पर रखेंगे सर? हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकी की चीजें अमृता तुम्हें समझा देंगे। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह खाली है वो पोस्ट इनको दे दो। आप एक काम करना, आप कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना और अमृता ना आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। और तुम सीखो कुछ इनसे। अगर आज ये नहीं होता ना तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाता, और अगर ये डील नहीं होती ना तो तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और आगे से ना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? सॉरी सर, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और 5 मिनट में मुझे मेरे कैबिन में मिल लो। जी सर, मैं आती हूँ। राहुल, आई एम रियली सॉरी। तुम इतने टैलेंटेड हो मुझे पता ही नहीं था, और जाने अनजाने में मैंने कितनी बदतमीजी की। इवन तुम तो मेरी हेल्प ही कर रहे थे। बाकी कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ, तुम बस कल सुबह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना कंपनी में।